मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी से। उनको प्रेरणा स्रोत मान के गृहस्थ पे रह के राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी हाँ जरूर हम उनकी कृपा से उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहाँ वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है वहीं हम पहुंच जाएंगे। अरे एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया, तो क्या गृहस्थ में व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा। आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी जी, तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है जी, किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ो, उन नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। पिंटू जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी ही थाली में एक कोने में शामा शाम को मन ही मन भोग लगा के भाव से रख देता हूँ, फिर आखिरी में उस प्रसाद को प्रसाद मानकर खा लेता हूँ, तो क्या महाराज जी सही है? जैसे अपनी जो थाली लगी उसी में ऐसे करके रख के? नहीं, अगर ये बाहर हो तो, घर में हो तो ठाकुर जी विराजमान है कि नहीं? घर में ठाकुर जी नहीं है महाराज। उसे रखना चाहिए। जब सब कोई घर में है तो ठाकुर जी भी विराजमान कर लें। घर में जमीन में भोग लगा देते हैं, थाली के नीचे जमीन में, फिर वो बाद में व्यर्थ चला जाता है। तो मुझे नहीं, थाली के नीचे भोग कब लगाने का कोई विधान नहीं। वैसे ही करते हैं घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, व्यर्थ चला जाता है ऐसे करके, तो फिर मैं वैसे ही करता। देखो, भोग लगाने का विधान ये है कि प्रगट में अगर ठाकुर जी घर में हैं तब तो उनके सामने थाली पर धरावे और 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करे और भावना करे भगवान पा रहे हैं। और अगर प्रगट में नहीं है तो अपनी थाली जो पूरा भोग आया है आपके सामने, हाथ जोड़ो, आंख मूंदो और भावना में देखो कि श्यामा श्याम पा रहे हैं। थोड़ी देर 1-2-4 नाम जप करो और जय हो प्रभु आपके, और हृदय में भी तो वही बैठे हैं, पा रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। जमीन में भोग। स्वाति जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कम मिलोगे कम, तब मिलते हैं वो। साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमने राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जप तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की, तो हमारा बल रोना ही है। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए, काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने से, बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया। तो भगवान के लिए रोना आए, हमें तड़पना आवे। जैसे भूख में हमें केवल भोजन सुहाई देता है, प्यास में केवल पानी सुहाई देता है, रबड़ी नहीं सुहाई देगी। हम बहुत प्यासे हों और हमको रबड़ी दी जाए अधौटा,
तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा पानी पिलाओ। ऐसे ही हमको कुछ अच्छा न लगे, लगे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अब केवल भगवान चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं कृपा करके। साधन तो यही है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की जाए तो उससे प्रेम लक्षणा, और प्रेम लक्षणा से भगवान की प्राप्ति। गुरुदेव, निरंतर नाम जप मतलब चिंतन के लिए क्या क्या? निरंतर नाम जप के प्रयास क्या करना चाहिए उसके लिए? अब भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। कम से कम 5 घंटा केवल सोए, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत पर्याप्त है नाम जापक के लिए सोना। और हर समय उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से उपांशु नाम जप का अभ्यास करे तो फिर मानसिक होने लगता है। नायक विवेक सिंह जी, भारतीय सेना से। जय श्री राधे राधे पूज्य गुरुदेव जी। महाराज जी, यदि मैं मन ही मन नाम जप करता हूँ और होठ नहीं हिलाता, सिर्फ जीभ, तालु एवं दंत का स्पर्श होता है, तो क्या वो नाम जप भगवान तक पहुँचता है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है। क्या मानसिक जप पूर्ण और सही माना जाता है? हाँ ठीक है, वही पूर्ण है, ये मानसिक ही पूर्ण है। मानसिक तो क्या कहना है, अगर जब चलने लगे मानसिक तो सर्वोपरि मानसिक जप है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो ये वाचिक हुआ, ये उपांश हुआ, ये मानसिक है। मानसिक में अंदर चल रहा है, हम सुन रहे हैं, वही राधा नाम देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, तो ये तो 10 गुना बढ़ कर के है। जैसे यज्ञ आदि से बढ़कर 10 गुना नाम जप है वाचिक, और वाचिक से बढ़ कर के उपांशु है, और उपांशु से बढ़ कर के ये मानसिक है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। गुरुदेव, ये नाम का जो चिंतन होता है वो मंत्रों का, अक्षरों का, तो वैखरी वाणी से तो मुंह से जप करते हैं? नहीं नहीं, वैखरी वाणी से चिंतन करते हुए मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम तो जपा जा सकता है। तो जैसे आप कहते हैं कि पश्यंती में जब जाता है तो नाम मंत्र का चिंतन होने लगता है, तो जैसे नाम, ये चिंतन जो है शुरू से प्रयास करना पड़ता है या जब उतर जाता है नीचे तब उसका चिंतन होने लगता है? वैसे प्रयास भी करना पड़ता है, और जब उतना जप हो जाता है उपांश, तो अपने आप वो मानसिक में आ जाता है। जब हमारा मन पवित्र होने लगता है तो हमारा मन पकड़ने लगता है, नाम को पकड़ने लगता है। देखो, ऐसा नहीं कि अभी नहीं पकड़ रहा, 10-20 बार तो पकड़ ही लेगा अपने आप। जैसे विषयों में भागता है, अगर 5 बार भी पकड़ लिया तो 5 बार तो पकड़ा। जहाँ 1 बार नहीं पकड़ता था तो वहाँ 5 बार मन तो लगा जपने में। तो ऐसे हम धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगते हैं तो मन लगने लगता है। प्रयास भी करें, बार बार राधा नाम लिखें, उसी का दर्शन करें, उसी का श्रवण करें, उसी का उच्चारण करें, इससे धीरे धीरे मन पकड़ने लगता है। जैसे ऐसे अंदर सुनाई तो दे लेकिन चिंतन न हो तो मानसिक? कोई बात नहीं, तो भी जब चलेगा, तो भी माना जाएगा, आप जब चलाओ। सौरभ जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो रही है? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो, अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात अब अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे,
तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं। अब ये नहीं कि हम जहाँ संग किया वहीं गुरु बना लिया।